हाँ दोस्तों, अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही थी और दोस्तों ये सारी जो क्लासें हैं, चाहे हिंदी व्याकरण की क्लास देख लीजिए, चाहे आप साहित्य की क्लास देख लीजिए, हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास भी अपनी चल रही है। और दोस्तों ये सारी क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, संधि पर बात कर रहे थे अपन। किस पर बात कर रहे थे दोस्तों? संधि पर बात कर रहे थे। और मैं आपको स्वर संधि तक ले आया था। स्वर संधि की परिभाषा हमने कंप्लीट कर ली थी अगले वीडियो में, और यहीं से हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। देखिए, स्वर संधि से बात करते हैं तो देखो दोस्तों, हमने लिखा कि साहब स्वर और स्वर के मेल से, स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर संधि कहते हैं। जैसे बात अपन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रस अवयव। क्या लिखा दोस्तों? रस अवयव। देखिए दोस्तों, संधि करते समय तीन बातें विशेषता ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि यदि कोई संधि युक्त शब्द है, क्या है दोस्तों? यदि कोई संधि युक्त शब्द है तो उसका उच्चारण आप संधि करके ही करें। जब आप संधि करके इसका उच्चारण करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर कितने शब्द हैं। जैसे मान लीजिए, यदि मैं इसको रसा वेव पढ़ता हूं तो पता ही नहीं लग रहा, जबकि यदि मैं क्या करता हूं, जबकि मूल शब्द इसमें क्या है? एक तो है रस और दूसरा है अवयव। अब देखिए, ये तो यहां पर संधि हो रही है, इस वजह से आपको आ नजर आ रहा है, जबकि वास्तविकता तो यही कि इसमें शब्द रस है और दूसरा क्या है? अवयव है। अब देखिए, ये अ और ये क्या है? अ, और दोनों को मिला दिया तो आ। अब सुनो, बात करते हैं। एक बात तो ये कि यदि कोई संधि युक्त शब्द है तो उसका उच्चारण आप संधि करके करें, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो आपने टुकड़े किए हैं, शब्द के जो क्या किए हैं? टुकड़े किए हैं, उन दोनों का क्या होना चाहिए दोस्तों? अर्थ भी होना चाहिए। यानी कि अपन बात करते हैं रस। रस एक ऐसा शब्द हिंदी साहित्य के अंदर, रस एक टॉपिक होता है और अवयव का मतलब होता है अंग। यानी कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं? यूं कह सकते हैं कि रस अवयव जो है, ये इसका अर्थ होता है रस के अंग। तो अर्थ हो गया। इसके बाद आप मात्राओं पे ध्यान दें कि आपने जो टुकड़ा किया है उसकी मात्राएं भी देखें। ठीक है, अगर मात्राएं सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फिर आपकी संधि जो होगी वो गलत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए स्वर और स्वर का मेल कैसे होता है। देखिए, अ और अ मिलाया तो क्या हो गया दोस्तों? आ हो गया। अब देखिए, ये र, समय से अ को निकाल, समय से हमने क्या कर लिया? अ को अलग कर लिया, तो स क्या बचा दोस्तों? आधा। यानी कि ये आधा हो गया, व्यंजन आधा हो गया, स्वर अलग करोगे तो। अब इस समय क्या जोड़ोगे दोस्तों? आ को जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे दोस्तों? आ को जोड़ोगे तो क्या हो गया? सा। ये इस अ को हम यहाँ ले आए थे, अब क्या बच रहा है? वयव। तो जो शब्द बना रस अवयव बन गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, बाकी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि के भेद की बात करते हैं। क्या बात करते हैं सर? दोस्तों, स्वर संधि के भेद की बात करते हैं। यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। और मैं कल आपको बता रहा था कि स्वर संधि के 5 भेद ही क्यों होते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। पहले मैं एक बार क्या करता हूं, अपने जो 11 स्वर है वो लिख देता हूं। देखिए, हमारे स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अब। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हो गए। अब देखिए, स्वर संधि के 5 भेद कैसे होते हैं। नंबर 1 बात करें अपन। देखिए, पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? अपन बात करते हैं कि 2 समान स्वर, कौन से? 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं और अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि बात करते हैं जब 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं
मिलते हैं तो अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, दीर्घ रूप में कैसे बदलते हैं, पहले हम समझते हैं समान स्वर क्या होता है। देखिए, इसमें स्थिति होती है ये इस में हम क्या जोड़ते हैं, अ को जोड़ते हैं, क्या हो गया दोस्तों, आ। क्या हो गया दोस्तों, आ हो गया। या मैं ये भी कह सकता हूं कि देखिए, बात अपन करें, देखिए बात अपन करते हैं कि हम इस अ में या इस आ में क्या जोड़े, इस आ को जोड़े या फिर इस अ को जोड़े, क्या आएगा दोस्तों, आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आएगा। अब ये समान कैसे है, समान इस वजह से है क्योंकि अ और अ दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, आ होगा। यानी कि ये दो समान स्वर और ये दीर्घ रूप में बदल गया। ये आ बना किस, ये जो आ है ये किससे बना हुआ है, अ से बना हुआ है, इसी वजह से ये समान स्वर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक जो तरीका है, या यूं कह सकते हैं कि एक तो ये है, इस तरह के उदाहरण इसमें आते हैं। यानी कि हमने अ में, अ और आ में क्या करा, आ और अ को जोड़ा तो क्या आ गया, आ गया। यानी कि चाहे आप इस बात अपन करते हैं, इस अ में चाहे आप इस आ को जोड़ो तब भी क्या आएगा, आई आएगा। इसमें यदि आप इसको जोड़ोगे तब भी यही आएगा, और यदि हम इसमें अ में अ को जोड़ेंगे तब भी क्या आना है, आई आना है। यानी कि आने वाला स्वर कौन सा होगा दोस्तों, दीर्घ होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, इसके बाद इसमें दूसरी टाइप के जो उदाहरण है वो इस तरह से आते हैं कि ई और ई या ई में हम क्या करें, इस ई में इस ई को जोड़ोगे तब भी क्या आना है, बड़ी ई आना है। ठीक है, इसमें इसको जोड़ो तब भी बड़ी, इसमें इसको जोड़ोगे तब भी बड़ी। यानी कि इसमें कोई से भी ई में ई जोड़ लोगे आप, क्या आएगा, दीर्घ ई आएगा। क्या आएगा दोस्तों, दीर्घ ई आएगा। अच्छा, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद बारी आती है दोस्तों नंबर 3, उ या उ। इसमें हम बड़े उ को जोड़े या छोटे उ को जोड़ ले तब भी क्या आएगा, बड़ा उ आएगा। यानी कि आने वाला स्वर कौन सा है, दीर्घ है। अब दोस्तों ये तो है बात अपन करते हैं कि इस तरह के उदाहरण तो हिंदी में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी संस्कृत से भी प्रभावित है दोस्तों। तो हम री और री को भी यदि जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। जबकि हिंदी में दीर्घ री मान्य, यूँ कह सकते हैं कि हिंदी में दीर्घ री नहीं होता है, संस्कृत में होता है, पर कहीं ना कहीं हिंदी संस्कृत से प्रभावित है तो हम इसको भी ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने अ और आ में अ और आ को जोड़ लिया, ई और ई में ई को जोड़ लिया, यानी कि यहाँ तक अपन जोड़ चुके हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको फिर। ठीक है, देखिए, अच्छा, इसके बाद बारी आती है दोस्तों गुण संधि की। किसकी बारी आती है, गुण संधि। अच्छा, गुण संधि की बारी आती है। और गुण संधि में देखिए दोस्तों, यदि हम क्या करें, अ या आ में क्या जोड़ेंगे, ई या ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए। यदि हम अ और आ में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, उ या क्या जोड़ेंगे, दीर्घ उ, तो क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है दोस्तों। और यदि हम इस अ में या आ में हम क्या जोड़ते हैं, री जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये गुण संधि है। यानी कि आपको याद क्या रखना है, ए वो अर। गुण का मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि गुण किस में होते हैं, ए वो अर में होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इस अ और आ में हमने क्या करा, ई और ई को जोड़ लिया, उ और को जोड़ लिया और री को जोड़ लिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनको हम जोड़ चुके हैं यहाँ तक, किसमें, अ और आ में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये गुण संधि हो गई। इसके बाद देखिए नंबर 3, वृद्धि संधि। कौन सी है दोस्तों, वृद्धि संधि। अच्छा, वृद्धि संधि में क्या होता है दोस्तों, अ या आ में हम क्या करते हैं दोस्तों, अ और आ में हम क्या करेंगे, ए या फिर ए को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दीर्घ ए हो जाएगा। यानी कि मात्राओं की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी वृद्धि संधि में। इसी तरह से ये अ या आ में हम किसको जोड़ेंगे दोस्तों, हम जोड़ेंगे ओ
और अव को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यानी कि आपने इनको भी जोड़ लिया, किसके अंदर, अ और आ के अंदर। ठीक है, अभी तक हम किस में जोड़ रहे थे, केवल अ और आ में जोड़ रहे थे। ठीक है ना, यानी कि अ और आ में हमने सारे के सारे क्या कर जोड़ लिए दोस्तों, स्वर जोड़ लिए। अब देखिए बात करते हैं, इसे भी मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि संधि के बाद बारी आती है यण संधि की। किसकी बारी आती है दोस्तों, यण संधि की बारी आती है। ठीक है, अब यण संधि में देखिए दोस्तों, अ और आ में हमने सारे स्वर जोड़ लिए, अब बारी किसकी आई, ई और ई की, यानी कि इस ई में या ई में हम क्या करें, असमान स्वर जोड़े। क्या जोड़े, असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात अपन करते हैं, इस ऊ में या इस ऊ में हम क्या करेंगे, असमान स्वर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे हम किस में, री में। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, र हो जाएगा। यानी कि आपने अ और आ में जोड़ लिए, अब आपने ई और ई में जोड़ लिए, और आपने बात करें ऊ और ऊ में जोड़ लिए और री में जोड़ लिए। अब बच कौन से रहे, ए, ऐ, ओ और औ। अब देखिए बात अपन करते हैं, नंबर 5 बात करें अयादि संधि। क्या होती है दोस्तों, अयादि संधि। अयादि संधि में देखिए दोस्तों क्या बच रहा है, ए, ऐ, ओ और अव। ठीक है, इनमें हम क्या करें, असमान स्वर को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे दोस्तों, असमान स्वर को जोड़ते हैं। यहां पर देखिए असमान स्वर को जोड़ेंगे, असमान स्वर को, ये हमने इसमें क्या करा, असमान स्वर जोड़ा तो ये हो जाएगा आए। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि हम असमान स्वर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आए। ठीक है, इसमें यदि हम असमान स्वर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अव। और यदि इसमें हम क्या करते हैं, असमान स्वर को जोड़ते हैं दोस्तों तो हो जाता है क्या, आप। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करो आप कि हमने क्या करा, अ और आ में सारे स्वर जोड़े, ई और ई में भी सारे, ई और ई में सारे स्वर जोड़ लिए, ऊ और ऊ में भी सारे स्वर जोड़ लिए, री में जोड़ लिए, ए और ऐ में जोड़ लिए, ओ और औ में जोड़ लिए। यानी कि जब स्वर ही समाप्त हो गए तो फिर संधि आगे कैसे बढ़ेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 11 स्वर होने की वजह से संधि के प्रकार कितने, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। यदि स्वर कम होते तो शायद संधि के प्रकार कम होते, और यदि स्वर ज्यादा होते तो संधि के प्रकार भी ज्यादा होते। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कल बात करते हैं अपन दीर्घ संधि पर। जब तक जय हिंद, जय भारत।